और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के नागपुर में बड़ा बवाल हुआ है। हिंसा में कई घर और दुकानें, गाड़ियां जला दी गई हैं। वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने कार सेवा कर कब्र हटाने का ऐलान किया है, लेकिन अब आरएसएस ने इस पूरे मुद्दे को ही गैर जरूरी बताया है। अनावश्यक विषय उठाए गए, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए या हटनी चाहिए, इसको लेकर इधर आरएसएस ने अपना रुख साफ किया तो उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी एक बड़ा बयान आया है। आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे। बर त्या ठिकाणी आहे ही ASI ची प्रोटेक्टेड कबर आहे, त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। और औरंगजेब को लेकर के देश भर में जंग जारी है और ऐसे में अब उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। धामी सरकार ने हरिद्वार समेत 4 जिलों में कई जगहों के नाम बदल दिए। देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले की जानकारी और लिस्ट सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके मुताबिक हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर होगा। गाजीवाली आर्यनगर, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली अंबेडकर नगर, इंद्रीशपुर नंदपुर, खानपुर श्री कृष्णपुर और अकबरपुर फाजलपुर विजयनगर नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह देहरादून जिले में मियावाला को रामजीवाला, पीरवाला को केसरी नगर, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर कहा जाएगा। फैसले की जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा है कि जन भावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, साथ में नैनीताल जनपद में विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। नैनीताल जिले में नवाबी रोड को अब अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग कहा जाएगा। तो उधम सिंह नगर जिले में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को अब कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। और कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आधी रात सड़कों पर उतर गई। उन्होंने रिंग रोड के पास हो रहे निर्माण का जायजा लिया। बाहरी रिंग रोड पर समयपुर बाती में सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बारिश से ठीक पहले दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। देखिए, आधी रात को दिल्ली के सीएम ने सड़क निर्माण का काम कुछ यूं शुरू करवाया। दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में हैं। कल जब आधी रात को वो समयपुर बादली एरिया में हो रहे सड़क निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो उनको देख लोग भी चौंक गए। निर्माण विभाग दिल्ली सरकार की ओर से जो सड़क का काम हो रहा है उसका जायजा लेने के लिए दिल्ली की सीएम पहुंची हुई है। तस्वीरों में ये नजर आएंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, वो खुद यहाँ पर अधिकारियों के साथ जो है बातचीत कर रही है। सीएम ने भरोसा दिया कि बारिश से पहले वो सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगी। हम लोग यहाँ पर इस काम का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के कामों को हम लोग करा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि बारिशों से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दें। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, तभी से कैग की 3 रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा चुकी है। आज वायु प्रदूषण पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में अब 2 दिन बचे हैं और दोनों दिन सदन में हंगामे के आसार हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता कैग की 4थी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेंगी। वायु प्रदूषण रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। रेखा गुप्ता इससे पहले 3 कैग रिपोर्ट सदन में पेश कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली की शराब नीति, दिल्ली परिवहन निगम के खर्च और स्वास्थ्य क्षेत्र पर हुए खर्च से जुड़ी रिपोर्ट शामिल थी। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। CAG की रिपोर्ट में जिन भी कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, जो भी पैसे का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ है, जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, वो अगर उसमें सब
सामने आ रही है, तो फिर दिल्ली विधानसभा का सदन जो है वो कॉम्पिटेंट है कोई भी फैसला लेने के लिए। कैग रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि पिछली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितनी गंभीरता से कोशिश की और क्या उसमें कोई वित्तीय अनियमितताएं हुई। और अब 60 सेकंड न्यूज में खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के फैसले के बाद आज से जिन पवित्र शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई है उनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर का नाम है। इसके अलावा मंडलेश्वर, ओरछा महर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक का नाम भी है, जिनकी संपूर्ण नगरीय सीमा में शराबबंदी रहेगी। सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में भी शराब की सारी दुकानें और बार बंद हो गए हैं। देवी अहिल्या की नगरी में हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन, तो हमने कहा या तो एक पूरी नगर सीमा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।